तखत साहब के अथी से कि बाबा बीरा जी जो जत्थेदार थे, मुख्य जत्थेदार बाबा हरवंश सिंह जी दिल्ली वाले का कार सेवा, उनके द्वारा संवत 2075 में इसका निर्माण किया गया। 500 साल का ये भी एक ऐतिहासिक घटना ही माना जाएगा। ऐसा हम लोग बचपन में देखते थे कि दीवार पर एक प्लास्टर पर लिखा हुआ होता था स्थापित संवत 1575। लेकिन जब इसका निर्माण, इस गुरुद्वारा का इनका जब निर्माण शुरू हुआ तो उस समय भी हम लोग एक अथी में देखे कि संवत 2075 चल रहा है। तो ये निर्माण होता है। ये गुरु महाराज जी की कुछ तस्वीरें तो होगी वर्तमान में, कुछ संत महात्मा ना, उस समय तस्वीर की कोई प्रथा नहीं थी, सब 200-300 साल पहले के हैं। इसमें तत्काल एक संत हुआ करते थे, उनकी समाधि हुई बाबा हरिदास का, तो लोग फोटो और इस समय विश्वास नहीं। वो लोग संत हुआ करते थे, उदासीन और सन्यासी हुआ करते थे, ब्रह्मचर्य। कहा जाता है कि यहाँ गुरु नानक देव खुद आकर के 3 से 4 महीना तक रुके थे। इसके विषय में आप हमें कुछ बताएं। ऐसा कहा गया है, हम लोग को बताया गया है कि जो सन्यासी हुआ करते थे, संत हुआ करते थे, इस नारायणी नदी के उद्गम स्थल जिनको कहा जाता है सालिग्रामी, सालिग्राम भगवान विष्णु का ही नाम है। लेकिन जहाँ भगवान विष्णु के जटा से जुमसुम से 17 किलोमीटर ऊपर में जो धार, जो नदी में ये प्लवित होता है, उसको कहते हैं सालिग्रामी नदी, वहाँ सालिग्रामी नाम है। और उसमें डुबकी लगा करके 18-20 फीट गहराई में जो प्राप्त करते हैं पत्थर, उसको कहा जाता है सालिग्राम। और सालिग्राम वही प्राप्त कर सकते हैं जो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य होंगे, सन्यासी होंगे। तो सन्यासी लोगों का एक मिशन हुआ करता था कि जब तक हमारे पास सालिग्राम स्व अर्जित नहीं होगा, हमारा सन्यास पूरा नहीं होता है। सारे सन्यासी वहाँ डुबकी लगा करके लिया करते थे सालिग्राम, और वही सालिग्राम को विष्णु रूप में पूजा जाता था। जहाँ से ये निकलती है नदी, बगल में यहाँ से 100 मीटर पर है, वो नदी सालिग्रामी, कहीं त्रिवेणी, कहीं गंडकी, लालगंज आते आते इनका नाम नारायणी हो जाता है। इस नदी का ये तो यहाँ गुरु नानक देव जी इस क्रम में जो आए वहाँ से, तो यही मार्ग है, तिब्बत से आने का सुगम मार्ग, नदी के बाईं तरफ का जो मार्ग है, यही सबसे सुगम मार्ग है। और ऐसी मान्यता है कि हाजीपुर से गुरु नानक देव जी नदी पार करके गए थे गौघाट, जटामल महात्मा को उद्धार करने के लिए। तो ये जो है सो ये मार्ग उनका था। यहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम का जगह था, यहाँ इनका विश्राम होता है। 4 महीना नदी। सौभाग्य की बात है कि हम लोगों ने गुरु नानक देव के इतने महान स्थल पे हम लोग आए, ये हमारा सौभाग्य है। और हम इनका आजीवन आभारी रहेंगे, चाचा जी का, जिन्होंने मुझे इतना सारा कुछ बताया। गुरु जी के विषय में जाने का तो दिल नहीं करता है, लेकिन सबका अपना अपना कुछ न कुछ काम है। आकर के बहुत अच्छा लगा। हम लोग हाजीपुर से आए, हमारे साथ एक महंत जी भी जुड़े, बहुत अच्छा लगा यहाँ का वातावरण। गुरु जी के विषय में हम लोगों ने जाना, प्रसाद छका, बहुत अच्छा लगा। और लंगर भी हम लोग अब जो है लंगर छकने का हम लोग जो है काम करेंगे। बहुत अच्छा लगा यहाँ। हमारे जितने भी लोग देख रहे हैं, आपसे मेरा निवेदन है, आग्रह होगा कि आप एक बार इस ऐतिहासिक गुरुद्वारा में उस समय का एक प्रतीक और है जी, युद्ध में विजय का प्रतीक 300 साल पुराना अशोक का पेड़। अच्छा, विजय प्राप्त करने के उपरांत वो पेड़ लगाए थे बाबा नारायण दास, जो आज भी आपके सामने उसी अवस्था। हाँ उसी, हाँ कभी तो लगाए होंगे, तो छोटा लगाए होंगे ना, आज भी ये प्रतीक अपने आप को, ये पेड़ जो है अशोक वृक्ष, ये शांति का प्रतीक जो है, तो ये बता रहा है कि हमारा आयु कितना है। सही बात।